ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना है तो जान लेते हैं। पूर्णिमा व्रत रखते हैं तो पूजा कैसे करेंगे। भद्रपद पूर्णिमा व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक का आरंभ हो जाएगा और वहीं 7 सितंबर को सूर्योदय से ही पूर्णिमा तिथि का भी आरंभ हो रहा है। और पूर्णिमा व्रत करने वालों को इस बार कुछ विशेष नियम का पालन जरूर से करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं हम। चंद्र ग्रहण के दौरान व्रत करने से शुभ या अशुभ नहीं है। साथ ही यह जाने पूर्णिमा व्रत का विशेष क्या नियम है तो यह जान लेते हैं। पूर्णिमा व्रत कब करना है हमें सही तरीके से तो जान लेते हैं। 7 तारीख को हमें सूर्योदय के साथ ही रात को 11 बजे से 39 मिनट तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में हमें पूर्णिमा व्रत 7 सितंबर रविवार को दिन ही रखना है। और 7 तारीख को रात में 9 बजे से 47 मिनट पर ग्रहण का आरंभ हो जाएगा और 9 घंटे यानी कि 1 बजकर 47 मिनट तक सूतक लग जाएगा। और ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 7 तारीख में ही रखा जाएगा। दोपहर में 1 बजकर 47 मिनट से पहले ही अपनी पूजा कर लें, उसके बाद ही सूतक आरंभ हो जाएगा। लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आप कर लें। और लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी उठा के स्नान करा लें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में हमें तुलसी पत्ता जरूर से रखना है और पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को सुला दें। फिर रात्रि में हमें पूजा नहीं करना है, सूतक लग जाएगा उसके बाद। तो मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं करना है हमें, पूजा पाठ भी नहीं करना है। इस दौरान किया जाता है तो वो नहीं माना जाता है शुभ। और इसके बाद हमें शाम को ग्रहण आरंभ होने से पहले ही चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। और पूर्णिमा का व्रत रखा है तो आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। सूतक काल में देवी देवताओं को स्पर्श को मना किया जाता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। अर्घ देकर अपना व्रत पारण कर सकते हैं। ग्रहण लगने के बाद कुछ भी खाएं पिए नहीं। आप चाहें मन ही मन अपने देवताओं का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के साथ पूर्णिमा व्रत का नियम भी आप कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प ले लें और दोपहर में 2 बजे से पहले आप अपनी पूजा कर लें, यानी कि 12 बजे से पहले ही कर लें। पूजा के लिए आप जो भी पूजा का पकवान बनाया है, चौकी लगाई, आप वो लगा लें जल्दी और सुबह जल्दी पूजा कर लें, कथा कर लें। और पूर्णिमा की आप कथा करना चाहते हैं फिर हमें उसके बाद में 12:30 से पहले आप कर सकते हैं। उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। लड्डू गोपाल की भी पूजा आप सुबह जल्दी उठ के कर लें। शाम को हमें कुछ नहीं करना है। ग्रहण लगने से पहले, सूतक लगने से पहले आप सब कुछ कर लें। तो इस प्रकार से आपको चंद्र ग्रहण के दिन पूजा करना है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस दिन हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए गर्भवती महिला को, और नग्न आँखों से भी उसको चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को विशेष से ध्यान रखना होता है अपना, और हमें बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। और लड्डू गोपाल या मंदिर में हमें पट लगा देना चाहिए चंद्र ग्रहण पड़ने से पहले ही। उन्हें भोग वगैरह लगाने के बाद पूर्णिमा की पूजा आप सुबह कर सकते हैं और सुबह ही संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद ही आप अर्घ दे सकते हैं सूतक लगने से पहले। इस प्रकार से आप अर्घ देकर आप भोजन कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण पड़ने के बाद आपको भोजन नहीं करना है, ना ही पूजा करना है, ना ही दीपक जलाना है और ना ही शाम को पूजा करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यह बात आप कुछ खासे थी, वो बात आपको बता दी है और आप इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण के दौरान हमने जो भोजन बनाया है फ्रीज में रखा है तो उसमें आप तुलसी पत्ता ज़रूर से डाल लें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जो भी आपने बना रखा है उसमें तुलसी पत्ता डाल लें, जल में भी तुलसी पत्ता डाल के रखें, जिससे सूतक का असर नहीं रहता है। दूसरे दिन हमें सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद ही हमें पूजन आदि करना है। स्नान वगैरह करके पोछा वगैरह लगा के हम जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है और इसी कारण से आसमान में यह दिख रहा है, यानी कि नज़र आएगा। यह ग्रहण 7 सितंबर को भद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा और 8 सितंबर को देर रात तक समाप्त होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा।
ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव, राधे राधे।